हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में। और ये जो लेसन हमारा वो आज एंड होने वाला है। इसमें आज हम बात करेंगे ART की। ART ART का पूरा नाम जान लेते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हिंदी में हो जाएगा जनन सहायक प्रौद्योगिकियां, यानी ऐसी प्रौद्योगिकियां जो जनन में सहायक होती हैं उनको हम बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें आती है हमारी IVF, आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का अर्थ होता है जब शरीर के बाहर कोई भी मतलब कुछ डेवलप किया जाता है। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, जो जाइगोट होगा उस जाइगोट को शरीर के बाहर विकसित किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। इसको हम इन विट्रो कहेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो लैब में कराया जाएगा, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसके अलावा इस टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या है देख लेते हैं। ओवा मतलब ये फीमेल, ये मेल, ये ओवा है और ये स्पर्म या शुक्राणु। इसको हमने क्या किया, लैब में टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिलाया, यानी फ्यूजन कराया। फ्यूजन कराने से क्या हुआ, यहाँ से बना जाइगोट और जाइगोट से बना एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो होगा, ये जो जाइगोट बना है इस जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा इसमें फीमेल के अंदर। तो ये जो एम्ब्रियो है, अगर यह एम्ब्रियो 8 कोशिकीय है या 8 से 16 कोश के स्टेज तक है, तब तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो इस जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में और इसको बोलेंगे हम ZIFT। ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट का, ये जो जाइगोट है इस जाइगोट का इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर जो होगा वो क्या कहलाएगा, ZIFT कहलाएगा। आगे भी हमने इसके बारे में बता रखा है, वहां भी आप देख सकते हैं। फिर अब दूसरी टेक्निक क्या होगी इसकी, दूसरी ये होगी कि ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये यूट्रस या गर्भाशय है। और ये जो जाइगोट बना हमारा, इसमें कोशिकाएं 16 से अधिक हो गई, 16 से लेकर 32 कोष की अवस्था हो गई। अब हम इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करके कहाँ करेंगे, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा गर्भाशय में या यूट्रस में। तो इसको हम बोलेंगे IUT। IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर जो होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो आगे देखते हैं अगली जो टेक्निक है हमारी, दूसरी टेक्निक जिसका की नाम है ZIFT। ZIFT गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यानी कि गैमिट का, जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, इस ओवरी में ओवा बनते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश किसी फीमेल में ओवा नहीं बन पा रहे, तो ऐसे में क्या होगा, बाहर से ओवा जो होंगे उसके किसी डोनर से लेकर ओवा उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। और ये जो ओवा है ये क्या है, ये गैमेट है। और इस गैमेट को क्या किया जा रहा है, इंट्रा फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर। इस टेक्निक को हम बोलते हैं GIFT। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि फीमेल जो होती है किसी भी कारणवश क्या है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, सक्षम नहीं होती है। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट या ओवा फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ रिसेप्टर फीमेल, इन रिसेप्टर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डोनर के ओवा का ट्रांसफर जो होगा उसको हम ZIFT कहेंगे, ट्रांसफर की टेक्निक को। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं GIFT बोलेंगे उसको। ये ZIFT, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ द जाइगोट formed in the test tube into the fallopian tube of the mother। अगला है IUT। IUT के बारे में भी हम अभी पढ़ चुके हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, 16 से 32 कोष की ब्लास्टोमियर को या जाइगोट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में। फिर अगली टेक्निक हमारी ICSI, इसके बारे में जान लेते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसा कि लिखा हुआ है, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पर्मिक मतलब स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा इंसर्ट कराना। जैसे कि ये हमारा ओवा है और ये जो ओवा है ये इसका कोशिका द्रव्य है, इसका न्यूक्लियस है और ये स्पर्म है। इस स्पर्म को किया जाएगा इंजेक्शन के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा इसमें इसके साइटोप्लाज्म में, ओवा के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ICSI। अगला है हमारा AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, लो स्पर्म काउंट में इसको अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है, अ टेक्निक इन विच सीमेन विद लिविंग स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम the male and female introduced into female reproductive tract of at proper time and environment। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, सीमेन को आर्टिफिशियली रूप से इंसर्ट कराया जाता है, फीमेल जो होती है उस
फीमेल के शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे ART। तो ये ART की टेक्निक है, इस प्रकार मतलब AI है। इस प्रकार से आज हमने बात करी थी ART क्या होती है, और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला लेसन है, अगला लेसन होने वाला है हमारा वंशागति एवं विविधता। वंशागति एवं विविधता यानी कि इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम इसको कह सकते हैं। उस लेसन को भी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। यदि आप भी CP नेट या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली